देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, कोसेक थीटा। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, ठीक है। तो टेकिंग लिखेंगे, टेकिंग तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको सम को आसान बनाना है तो सबसे पहले उसके फंक्शन को सीन और कोस में तोड़ लीजिए। 95% सम आपके लगभग सोल्व हो जाते हैं। कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन sin थीटा। गुड। कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर। हो गया यहां तक। देखिए दोनों में क्या है, sin थीटा है, तो मेरा जो एलसीएम आया वो क्या आया, तो 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। बताइए यहां तक। आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर दो। ऊपर वाला 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वाला sin थीटा का होल स्क्वायर। सीखे है ना, आता है आपको, छोटी क्लासों में भी सीखा है कि ए बी का होल स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अगर रूट भी है ए अपॉन बी तो क्या कर सकते हो, रूट ए अपॉन रूट बी, यानी कि आप अलग अलग सेपरेटली उनको लिख सकते हो। तो सेम एज इट इज हमने फॉलो किया है, ऊपर वाले को हमने अलग कर दिया, नीचे वाले को भी। क्लियर। अब क्या करना है आपने, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, मुझे वैल्यू चाहिए sin स्क्वायर थीटा की, चेंज करनी है मुझे, तो क्या हो जाएगा इधर जाके ये, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। तो करिए सोल्व इसको, कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और इसको क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्यों लिख सकते हैं ये भी बताऊंगा। देखिए और यहाँ पर क्या, अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हमारे काम आया, क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, फार्मूला बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार इसको हम प्लस का लिखेंगे और एक बार इसको माइनस का लिखेंगे। देखिए अब ये मैं बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों लिखा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर हमारा एक फार्मूला है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखते थे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लेकिन हमने जो यूज करना है हमने ये कर लिया, तो हमने क्या है इसका पुट कर दिया कि दोनों को दो बार लिख दिया, क्योंकि पावर 2 थी तो हमने दो बार खोल के लिख दिया इसको। अब 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया, 1 प्लस कोस थीटा। देखना हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, और यहाँ क्या आ गई, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में, इसीलिए जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल आ गई, यही हमने। ठीक है, तो देखिए फोर्थ का, ठीक है, देखिए फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस सीन ए प्लस 1 प्लस सीन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ओके, देखिए फिर से क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो उठाइए कि कोस ए अपॉन 1 प्लस सीन ए प्लस 1 प्लस सीन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, यहां तक। देखिए नीचे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या है मेरा, कोस ए इंटू 1 प्लस सीन ए। बताइए यहां तक, और क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए। यहाँ पर 1 प्लस सीन ए तो है ही, किसकी कमी है, कोस ए की, तो कोस ए की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है भाई, प्लस
अब यहाँ पर देखिए इस साइड यहाँ पर कोस ए है तो इसकी कमी है, तो इसकी इसके साथ कर दीजिए भाई, 1 प्लस सीन ए इंटू 1 प्लस, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे तो भी ये मल्टीप्लाई पूरे का अंडरलाइन। बताइए यहाँ तक। अब कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए प्लस, अभी एक फार्मूला मुझे लग रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस सीन ए का होल स्क्वायर, क्लियर। अपॉन में कोस ए इंटू 1 प्लस सीन, बताइए यहां तक। अब जो ये मेरा फार्मूला है, अभी पिछले समय भी हमने बताया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमें इसको एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म क्या होती है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, होती है कि नहीं होती है। अब हमने क्या है अपने यूज के अकॉर्डिंग, हमने जहां हमारे क्या कर रहा है यूज हो रहा है, हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको तोड़ना है। हमने क्या करना है, इसको खोल के दिखाना है, खोल दीजिए, लीजिए कि कोस स्क्वायर ए प्लस, इसको खोल दें, 1 का स्क्वायर प्लस सीन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू सीन ए, 2xy पूरे का अंडरलाइन, पूरे का, पूरे का कोस है इंटू 1 प्लस सीन ए, ठीक है। अब यहां पर देखिए कोस स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, सीन का स्क्वायर क्या होगा, सीन स्क्वायर है होगा, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2 सीन, क्लियर है यहां तक। तो कोस ए अपॉन में 1 प्लस सीन ए, कोस स्क्वायर ए सीन स्क्वायर ए, फार्मूला है, क्या होगा ये, तो कोस स्क्वायर ए को और सीन स्क्वायर ए को ऐड करोगे तो 1 हो गया, प्लस में 1 प्लस में पूरे का अंडरलाइन कोस ए इंटू 1 प्लस सीन ए, क्लियर यहां तक। अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया, तो 2 प्लस 2 सीन ए अपॉन में कोस ए इंटू 1 प्लस सीन ए, क्लियर यहां तक। अब देखो यहां से 2 क्या आ रहा है मेरा, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब 2 कॉमन आ गया तो उसको बाहर निकालिए, तो यहाँ क्या बच गया अंदर, 1 प्लस सीन ए, नीचे क्या है मेरा कोस ए अपॉन में 1 प्लस सीन, क्लियर यहां तक। 1 प्लस सीन ए 1 प्लस सीन ए कैंसल, क्या आ गया मेरा 2 अपॉन कोस ए। अब ये बताइए आप, कोस ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक के, या कह लें जो सेक ए है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए सेक के, तो क्या लिख सकता है इसको मैं, 2 सेक, क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, बस लिख दीजिए। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड।